हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, गेट 2026 ओवर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि सर कट ऑफ होगा कितना। हालांकि दो शिफ्ट में पेपर हुए थे, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू। शिफ्ट वन में एमएसक्यू ज़्यादा था, थोड़ा लेंदी था पेपर। शिफ्ट टू के अंदर कंपेरेटिवली एमएसक्यू कम थे, हाफ एमएसक्यू था पेपर। आप कह सकते हैं कि थोड़ा ईजी की तरफ था। तो बच्चों के मन में काफ़ी उटपटांग थॉट्स भी आ रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो मैंने कहा चलो इस सेशन को लेकर मैं पूरा कंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ गेट का ही नहीं, मैं यहाँ पर बात करूंगा आईआईटीज की भी, एनआईटीज की और पीएसयूज की बात करूंगा कि कितना गेट स्कोर पर वो सारी चीजें मिलती है, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो देखो, लास्ट 5-6 ईयर्स का मैंने कट ऑफ रख रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। गेट 2021 की अगर बात की जाए 26.1 गया था जनरल का, ओबीसी का 23.4 और एससी एसटी कैटेगरी का 17.4। 2022 में बात करोगे 25.0, ओबीसी का 22.5, 16.6। 2023 में बात करोगे पेपर इजी था 2023 का, 32.5, 29.2 ओबीसी का और 21.6 एससी एसटी और पीएच कैटेगरी में। 2024 में 27.6 जनरल का, 24.8 ओबीसी का, 18.4 एससी एसटी कैटेगरी का। 2025 की अगर बात की जाए तो 2024 की सॉरी 27.6, 24.8 एंड 18.4। 2025 की बात करो, लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में हुआ था और लास्ट सेकंड शिफ्ट टफ था, मॉर्निंग वाला शिफ्ट इजी था। उसकी अगर बात करो तो 29.2, 26.2 और 19.4 फॉर द एससी एसटी। 2026 का भी पेपर अगर देखा जाए तो एमएसक्यू की वजह से लेंदी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास रिपीट होगा और यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो लगभग 28-29 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा इस साल भी। तो 29 के आसपास आपको यहाँ देखने को मिलेगा जनरल का, ओबीसी का 26 के आसपास और एससी एसटी कैटेगरी का 19 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इस साल, जब मैं गेट 2026 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, ये तो हमने कट ऑफ की बात कर ली। अब आईआईटी मुंबई की भी बात कर लेते हैं सर। आईआईटी मुंबई के लिए अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर, मैं पूरा कंप्यूटर साइंस के कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, 2024 का कट ऑफ का डेटा अवेलेबल है दोस्तों, कि सीएस में जो कट ऑफ गया था ये आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी एक स्टूडेंट का गया होगा, ऐसा जनरली ऐसा नहीं है। जनरल अगर मैं नॉर्मल कैटेगरी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 800 के आसपास अबो होना चाहिए आईआईटी बॉम्बे के लिए, राइट। तो और यही चीज अगर 2025 में लास्ट ईयर का दिखाई दे रहा होगा 870, तो इस डेटा पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। शायद ये वो डेटा है कि उन्होंने अलाउ किया होगा कि इतने से ऊपर के गेट स्कोर के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप अगर आईआईटी दिल्ली के अंदर जाओगे तो आईआईटी दिल्ली में लिखा होता है कि 550 से गेट स्कोर जिसका अबो है वही अप्लाई करे। इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ 550 गया, अप्लाई करने की भी उन्होंने एलिजिबिलिटी रख रखी होती है, राइट, जो ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। सेम चीज आईआईटी मुंबई के लिए मुझे लगता है, बट जो कट ऑफ जाता है वो लगभग 870 के गेट स्कोर के आसपास लास्ट ईयर का था। ईडब्ल्यूएस 850 था, पीडब्ल्यूडी 542, ओबीसी 813, एससी 710 और एसटी कैटेगरी 527 के आसपास गया था। 2026 की अगर आप मेरे से बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, तो 2026 की भी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं लिख देता हूं। यस, और ओके, हाँ जी। 2000 इसकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कट ऑफ जाएगा कंप्यूटर साइंस के लिए 870 था, तो ये लगभग आपको मुझे लग रहा है 870 880 के आसपास ही आपको गेट स्कोर देखने को मिलेगा, राइट। 870 880 के आसपास ही गेट स्कोर देखने को मिलता है। फिर भी थोड़ा सा हम क्लियर साइड ले लेते हैं, मैं 850 के आसपास लिख देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का ड्रीम आईआईटी बॉम्बे में जाने का है तो 850 के आसपास होना चाहिए। अगर यही चीज मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ या ओबीसी की बात करूँ, जनरली 800 के आसपास इसको मान सकते हैं ओबीसी के अंदर। एससी कैटेगरी का जहां पर जैसे 700 दिखाई दे रहा है, आपको 700 ही दिखेगा। एसटी कैटेगरी में 527 दे रखा है, पर मैंने ऐसा भी देखा कि कितनी बार 400 की गेट स्कोर पर भी मिला है। तो एसटी कैटेगरी में मोस्ट प्रॉब्ली 400 के आसपास जाएगा। सेम विद द ईडब्ल्यू, राइट, उसमें। तो ये कंप्यूटर साइंस का मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया आपको आईआईटी मुंबई के लिए दोस्तों। 2026 का भी, ये सिर्फ सीएस की बात कर रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं डिस्कशन करता हूँ, ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आईआईटी मद्रास की अगर बात करूं, तो आईआईटी मद्रास के लिए अगर आप देखोगे 2024 की बात कर रहे हैं तो 845, राइट। देखो इसमें सी एस वन है, वाई है और एक 2 वाई आपके पास जो रहता है, बट मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये एक्चुअली 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं कोर्स वर्क के हिसाब से, बट ये सब मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा। बट जनरल का कट ऑफ 2024 का 845 गया था जनरल का सीएस के लिए।
708 ओबीसी के लिए, एससी का 603, एसटी का 498 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 747। ये 2024 की बात कर रहा हूं। यही चीज अगर मैं 2025 की बात करूं दोस्तों तो 881, 881। लास्ट ईयर मुझे पता है कि बहुत सारे टॉपर की जो चॉइस थी उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को छोड़कर आईआईटी मद्रास चूज किया है, राइट। लास्ट ईयर ही मैंने काफी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल के बच्चे आईआईटी मद्रास या तो एकेडमिक की वजह से या फिर वहां जो फैसिलिटी उस चीज की वजह से, बट आईआईटी मद्रास इज द फर्स्ट चॉइस आफ्टर द आईएससी, राइट। तो 881, ओबीसी का 770, एससी का 802, एसटी का 585 और ईडब्ल्यूएस का 564। अगर 2024 और 2000 देखो, गेट स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही चीज से है, हर साल ट्रेंड देखोगे 845, 881। यानी अगर मैं बात करूं नॉर्मली, अगर मैं 2026 की बात करता हूं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी मद्रास के लिए भी 850 से ऊपर गेट स्कोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 850, 860 के आसपास अगर आपका गेट स्कोर है तो आपको अच्छा मिलेगा। अब के बच्चे जो टॉपर्स बच्चे होंगे उनको मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईआईटी मद्रास को अच्छे से ऑप्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आईआईटी मद्रास में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है। इस बार प्लेसमेंट के भी अगर आप सिनेरियो को देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे से अच्छा सिनेरियो आपको आईआईटी मद्रास का देखने को मिलेगा। और ये मेरी बात नहीं है, मुझे वहां पर पढ़ने वाले बच्चों ने ही बताया है ये चीज। तो इस साल का भी कैटेगरी आप एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में एवरेज ले सकते हो, 850 के आसपास जनरल का, ओबीसी के लगभग अगर बात करूं तो 750, एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो अब ये हर बार चेंज होता है, बट जनरली 700 के आसपास, और एसटी लगभग 500 400 के आसपास आपको एसटी भी मिल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बाद मेरा नेक्स्ट डिस्कशन है आईआईटी दिल्ली को लेकर। आईआईटी दिल्ली में देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 800 इधर लिखा हुआ है सीएस में, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 550 लिखा हुआ है। ये 550 गेट ये एक्चुअली नहीं है, ये वो डेटा है जो साइट पर मेंशन है कि इतने से ज्यादा वाले लोग भर सकते हैं। सेम चीज इधर भी आपको दिखने को लग रहा होगा। 25 के अंदर ये एग्जैक्ट हमने डेटा निकालने की कोशिश करी कि कितनी गई है, बट ये सिचुएशन एग्जैक्ट वाला नहीं है। नॉर्मली मैंने जब बात करी आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो मैं जाके बच्चों से भी डिस्कशन करके आया। आईआईटी दिल्ली अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको जाने के लिए, और 2026 के हिसाब से मैं बात करूं तो 800 से ऊपर नो डाउट आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के बाद इसका नंबर आता है। 800 के आसपास के गेट स्कोर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस 800 के आसपास मिलेगा। 750 से 800 के बीच में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो फिल हो जाता है, और एक सी माइंड्स है वो थोड़ा कम पे भी मिल जाता है। बट इस बार सी माइंड्स में पैकेज इतना हाई नहीं लगा, पर सारे बच्चे सबसे पहले सी माइंड्स वाले प्लेस्ड हुए थे। तो सी माइंड्स भी एक बहुत अच्छा चॉइस है जो बच्चे इधर की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चॉइस डिफरेंस होता है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या सीएससी। देखो, दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जनरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और उसके भी एकेडमिक एक्टिविटी इस साल से चेंज होने वाला है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी नाम शायद मेरे ख्याल से जब तक आप लोग फॉर्म फिल करोगे, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उसमें कुछ एआई वेआई इनोवेशन कुछ लगा के कुछ अलग ही नाम दिया गया है, और उसके एकेडमिक्स को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और जो सीएससी है वो सीएस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कट ऑफ में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। सेम कंपनी अलाउ करती है, कोई भी कंपनी आती है दोनों ब्रांच के लिए एलिजिबल रहता है। अगर यहाँ जाना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 800 के आसपास आपका गेट स्कोर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं आईआईटी खड़गपुर की बात करता हूँ, ये लास्ट ईयर का डेटा, हाँ, ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ओके। अगर मैं आईआईटी खड़गपुर की अगर बात करता हूं, तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर आपको 2024 की अगर बात करता हूं तो 773 जनरल का कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 731, ओबीसी का 709, एससी का 516 और एसटी का 443। यही 2025 की बात करूं तो 773 सेम एज इट इज। देखो, आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि ये नहीं था 2025, मेरे को लग रहा है कॉपी करने वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। 2000 अगर मैं 25 की बात करूं तो डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, पर एग्जैक्ट सेम नहीं था। कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे ख्याल से 767 768 के आसपास में मिल गया था 2025 में, जिस बच्चे से मेरा डिस्कशन हुआ था। इसका मतलब अगर 2026 के लिए किसी बच्चे का ड्रीम है आईआईटी खड़गपुर में जाने का, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से 750 से ऊपर गेट स्कोर है आपका, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, आपके मिलने के चांसेस बनते हैं, राइट। अगर यही चीज जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, ओबीसी की अगर बात कर रहा हूँ तो 700 के आसपास में, अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 500। एससी एटी में कोई भी गेट स्कोर है आपको अप्लाई फिर भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आईआईटी रुड़की का, तो आईआईटी रुड़की के अंदर 2024 के अंदर ये रैंक है, आईआईटी रुड़की में रैंक दिया गया है।
सॉरी रैंक नहीं, मार्क्स दिए गए, मार्क्स दिए गए। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 2024 में जिसके 71.2 मार्क्स आए थे जनरल में, उसका सिलेक्शन हो गया था, सीएससी ब्रांच मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 67.8, ओबीसी में 63.7, एससी का 51.4 और एसटी का 39.2। यही मैं 2025 की बात करूं तो जनरल का 71.03 पे मिला था, ईडब्ल्यूएस का 67.39 पे गया था, ओबीसी का 66, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगा। और इस बार का भी पेपर लास्ट टाइम की तरह ही है, एक टफ है एक इजी है, स्केल्ड होके लगभग बराबर ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ पर भी आईआईटी रुड़की के अंदर आपका अगर 750 से ऊपर गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस है दोस्तों, राइट, जनरल के लिए। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। हाँ बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, अरे हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं डिस्कशन करता हूँ इसी चीज़ के लिए, आईआईटी रुड़की के बाद अगला आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ही अच्छा है। आ, इस बार भी बहुत ही तगड़ा पैकेज लगा था, आईआईटी हैदराबाद का सबसे हाईएस्ट पैकेज भी लगा इस साल, आप लोग अवेयर होंगे, बीटेक की बात है हालांकि, बट यस। तो आईआईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस के अंदर जो जनरल का गया था वो 4592, ये आपके पास रैंक के ऊपर बताया गया, जनरल में मिला था। और लास्ट ईयर की बात है 2505 ओबीसी के लिए, 2262 एससी के लिए और एसटी के लिए 845। जनरल का इस साल अगर मैं गेट स्कोर की बात करूं, ये लास्ट टाइम रैंक के बारे में था, हालांकि मुझे भी श्योर नहीं हूं, ये रैंक पे नहीं मिल सकता है, ये मेरे ख्याल से ट्रिपल आईटी के साथ थोड़े से कंप्लीट हो गए, पर ट्रिपल आईटी में गेट स्कोर का कोई मतलब ही नहीं। ट्रिपल आईटी में एक अलग ही तरीके से होता है, अलग ही एग्जाम होता है। तो जिन बच्चों का गेट अच्छा नहीं गया उसके लिए ट्रिपल आईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, प्लेसमेंट सिचुएशन बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है बट यस बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, अगर मैं आईआईटी हैदराबाद आपका टारगेट है कि हैदराबाद जाना है, तो 876 जनरल का गया था, ईडब्ल्यूएस का 827, ओबीसी का 813, एससी का 724, एसटी का 622। यानी ओवरऑल जो अच्छे आईआईटी हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा 800 के आसपास गेट स्कोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साल भी आप सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन 2025 वाला ही कह सकते हो, जनरल के लिए अगर 800 के आसपास गेट स्कोर है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा दोस्तों। डीआरडीओ ने भी गेट के थ्रू ही रिक्रूट किया था लास्ट टाइम, 2021, 22, 23 के थ्रू रिक्रूट किया था। यहां पर जनरल के लिए देखो डीआरडीओ में होता है उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आए थे वो 697 जनरल का गया था, ईडब्ल्यूएस का 4457 पर कॉल आ गया था, 519 ओबीसी का, एससी का 442 गेट स्कोर पर और 356 के ऊपर एसटी का, राइट। ओके, यही चीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं 2026 के लिए बात करूं दोस्तों, तो 2026 की अगर बात करता हूं तो ऑलमोस्ट क्योंकि 2025 के जैसा ही है, सिमेट्रिसिटी हम उस चीज को मान सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोल सकता हूं 2026 के लिए भी लगभग 700 के आसपास का गेट स्कोर अगर किसी का है तो आपको डीआरडीओ में, और जनरल कैटेगरी है तो डेफिनेटली आपको डीआरडीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए 2027 के लिए दोस्तों। एनआईसी भी 2024, आपको पता है कि एनआईसी पहले अपना खुद का अलग से एग्जाम लेती है, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, एनआईसी जो है वो गेट के थ्रू ही रिक्रूट कर रही है, 2024, 2025, 2026 के गेट स्कोर के थ्रू ये रिक्रूट कर रहे हैं। और यहां अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एनआईसी बहुत से लोगों की ड्रीम है, तो मुझे बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 800 के आसपास गेट स्कोर है तो आपको डेफिनेटली एनआईसी के अंदर भरना चाहिए। इसका मतलब जिन भी बच्चों का 800 से ऊपर का गेट स्कोर है उनको आईआईटी भी मिल सकता है, पीएसयू के लिए भी उनको बढ़ना चाहिए। यही चीज अगर मैं एनआईटी की बात करूं तो टॉप देखो आईआईटी में भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, टॉप आईआईटी ओल्ड आईआईटी जो है जो 7 आईआईटी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बी ग्रेड में जैसे मैं बोल सकता हूँ आईआईटी भिलाई हो गया, आईआईटी पटना हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, इसका थोड़ा कम गेट स्कोर पे भी आपको मिल जाएगा, लगभग 650 के आसपास भी आपको ये सब मिलने के चांसेस है। अगर 500 से अबो है तो आपको एनआईटी अच्छा एक एनआईटी मिल जाएगा। हालांकि एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, इन सब का गेट स्कोर भी 750 से अबो चाहिए होता है इसको मिलने के लिए, राइट, क्योंकि इसका प्लेसमेंट सिचुएशन भी बहुत ही अच्छा है। बार्क की अगर बात की जाए दोस्तों तो बार्क ने भी आपको बताया था सीबीटी का मार्क्स जो नॉर्मलाइज होके, सीबीटी अपना खुद देखो बार्क गेट के थ्रू भी लेता है और अलग भी होता है, तो अगर आपका 850 के आसपास गेट स्कोर है तो बार्क में आपने अप्लाई किया होगा तो आपको डायरेक्टली रिटर्न देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। और गेट स्कोर सिर्फ स्क्रीनिंग है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, बट अगर किसी का गेट में अच्छा नहीं हुआ तो आप अलग से भी इसका एग्जाम होता है, और उस एग्जाम का कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि सीबीटी का सीएस के जो कट ऑफ गया था वो गया था सीबीटी मार्क्स का नॉर्मलाइज बन के 114, गेट स्कोर पे जो 724 पे बुला गया था, मैं 850 इसलिए बोला था ताकि सेफ है, राइट,
सिलेक्शन जो हुआ था लास्ट टाइम 2022-23 के अंदर 620 पे टोटल जो बच्चे थे वो इंटरव्यू के लिए उसमें सेलेक्ट हो गए थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू 213 हुए थे। सीबीटी का मार्क्स 107 जो आपके पास था गेट स्कोर। ये 2022 और 23 की दोनों की बात कर रहा हूँ, ये 2022 की है और ये 2023 की है। यानी अगर आपको मैं नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करूं तो 2026 के ट्रेंड के हिसाब से मैं बताऊं तो 800 850 के आसपास से तो आप सेफ साइट है, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और नहीं अगर आप रिटर्न दे रहे हैं तो इसका कट ऑफ लगभग 120 के आसपास अगर आप ले आते हो रिटर्न के अंदर तो डेफिनेटली शॉर्ट है कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा दोस्तों। ये 2026 का भी सिचुएशन है। पावर ग्रिड हर साल नहीं आता है, पर जो लास्ट टाइम आया था 2024 में वो 67.88 जिसके मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था, सेलेक्ट हो गए थे वो। ईडब्ल्यूएस का 57.12, ओबीसी का 57.4, एससी का 50.73 और एसटी का 40.15। 2026 में अभी तक आया नहीं, अगर आएगा भी तो सिमिलर आप बोल सकते हो कि लगभग 70 मार्क्स के आसपास अगर आपके हैं तो पावर ग्रिड जनरल में, तो आपको पावर ग्रिड से डेफिनेटली आपको कॉल आएगा और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करके कर सकते हो। एक चीज और, पावर ग्रिड और ओएनजीसी ये दो ऐसी कंपनी है जिसका सबसे हाईएस्ट पैकेज लगभग 24 लाख के आसपास की सीटीसी रहती है। तो ये मैंने पावर ग्रिड के बारे में डिस्कशन किया दोस्तों। ओके, तो ये कुछ मैंने पावर ग्रिड, एनआईटी, आईआईटी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।